Good evening, student. Welcome to my channel, Study Sonimat. I, Dr. Ruchi, welcome to you on my channel. Hope आप सभी पढ़ रहे होंगे. एमएड फर्स्ट सेम का टाइम टेबल आज आ गया है. एग्जाम्स आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट हैं. पहला पेपर 1 अप्रैल को है, सेकेंड थर्ड अप्रैल को है, एंड देन 5th एंड 7th. तो 4 पेपर हैं आपके जो 4 डेज डिसाइड हुए हैं. 1, 3, 5, 7, 1 डे का गैप है बीच में. सो फर्स्ट पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का है. कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा आएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ बताइए. मैंने आज इसी पे अपने एक वीडियो बनाई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें एग्जाम पॉइंट है और ये जो 4 पेपर है इसमें, ये चारों पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है. इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन हो सकता है मे बी सेम टू सेम कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके. 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है. 4 क्वेश्चन पेपर 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी आज आपके साथ. फर्स्ट पेपर है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का. जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. 20 मार्क्स इंटरनल है और 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपकी वहां पे एग्जाम में देके आना है. फॉर्मेट है इसका कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स. सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं, मीन 16 मार्क्स में डिवाइड है 5 क्वेश्चन. लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है. इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 4x4 के होते हैं ये. जैसे कि आपके साइकोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. फर्स्ट है आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वृद्धि और विकास की शैक्षिक उपयोगिता बताइए. वृद्धि और विकास का क्वेश्चन चैप्टर हम पूरा कवर कर चुके हैं अपने चैनल पे. आप लोग प्रीवियस वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो देख सकता है जाके स्टडी सोनीपत चैनल पे. इसमें आपका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आई थिंक इसमें 3 and 3.5 पेज पे आप इसका आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा. और इसमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन का मतलब है कि यहाँ पे आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. और सेकंड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की. वाइगोत्स्की ने एक थ्योरी दी है अपनी सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत की, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, उसको आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. ठीक है. जो थ्योरी है बेसिकली वो वही यहाँ पे आप एक्सप्लेन कीजिएगा. एंड सोशियो कल्चरल का मीनिंग आपने एक तो देना है और उसके बाद जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी यहाँ पे आपने बतानी है कि उनका कंसेप्ट क्या था, क्या उन्होंने बताया था. थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें सी पार्ट में है जो वो है कि मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस. यहाँ पे आपसे इंटेलिजेंस का मीनिंग पूछा गया है. इसमें थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा एंड देन मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इंटेलिजेंस का ये देना है आपको. फोर्थ है व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म. रक्षात्मक प्रतिक्रिया क्या होती है ये आपको बतानी है इसमें. ये 4 क्वेश्चन हैं आपके 4 मार्क्स के और कम से कम 3.5 पेज का आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है. ध्यान रखिएगा ये छोटा क्वेश्चन है, ये सोच के इसमें इंट्रोडक्शन डालना मत भूलिएगा. इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, तो आप इसको प्लीज एक्सप्लेन करिएगा विद इंट्रो के साथ. यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन है जिसमें से आपको क्वेश्चन 1 ही अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे यूनिट 1 में, डिस्क्राइब कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट. कोलबर्ग ने के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए. जो लास्ट वीडियो में ही मेरी जो आई है प्रीवियस वीडियो, उसमें कोलबर्ग की थ्योरी ही आपको एक्सप्लेन की है मैंने. कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी बतानी है आपको. इसे मोरल डेवलपमेंट के बारे में आप पहले थोड़ा सा बताएंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट एंड देन मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट, देन कोलबर्ग की थ्योरी. कोलबर्ग की थ्योरी में जैसे कि छोटी सी एक स्टोरी है हीन्स की, वो लिखेंगे आप. उसके बाद इन्होंने जो 3 लेवल्स बताए हैं, 3 लेवल्स के बाद उन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिनिमम 10 to 12 पेज आपको यहाँ पे लिखना ही लिखना है. एक पेज. एक बात का और ध्यान रखिएगा, ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, रेड एंड ग्रीन पेन यूज मत कीजिएगा. निगेटिव इफेक्ट होता है उसका. रेड एंड ग्रीन ध्यान रखिएगा, पेन यूज नहीं करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे यूनिट 1 में से, डिस्कस द रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलोंग विद देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. ग्रोथ, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है.
कि शैक्षिक उपयोगिता के साथ वृद्धि और विकास के निर्धारण में वंशानुक्रम एवं वातावरण के सापेक्षित भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को यहाँ पे आपको समझाना है क्या होता है ये। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसके साथ में पूछा गया है। ठीक है, सो ये आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आगे यूनिट यस, सो यूनिट 2 है। इसके आगे आपका यूनिट 2 में जो क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको नोट लिखना है लर्निंग प्रोसेस पे। ए है आपका राइट नोट ऑन लर्निंग प्रोसेस, एंड उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि जो 8 मार्क्स में आएगा, अधिगम प्रक्रिया के 8 मार्क्स एंड देन अभिप्रेरणा का शैक्षिक उपयोगिता 8 मार्क्स के दो पोर्शन में यूनिट 2 का सेकंड को फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइड है। तो इसी के 8 मार्क्स में 8 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें ये कम से कम आप ये लगा लीजिएगा 6 to 7 पेजेस का एक एक आंसर आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड मोटिवेशन साइकिल इन डिटेल। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार तथा अभिप्रेरणा के चक्र की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो भी मोटिवेशन साइकिल है वो बतानी है। अगर आप इसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इनको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। नहीं, अगर आप ये वाला क्वेश्चन इतने अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप मोटिवेशन वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूनिट 3 है, यूनिट 3 में भी 2 क्वेश्चन है जो कि आपको देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एजुकेशन, एक्सप्लेन एंड डिटेल। यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी के बारे में सारा एक्सप्लेन करना है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एंड देन सबसे पहले आप उसका क्रिएटिविटी का इंट्रो देंगे, एंड देन मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी, एंड देन डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, एंड देन आपका जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन द टर्म इंटेलिजेंट, एक्सप्लेन द गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है गार्डनर की, जो कि मैं आपकी आगे की वीडियोस में बनाऊंगी अभी। तो बुद्धि शब्द को परिभाषित कीजिए, गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सेम वैसे ही है जैसे आपका कोलबर्ग वाला था, वैसे ये भी क्वेश्चन है, जैसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वैसे ही ये क्वेश्चन। देखिए, थ्योरी वाले क्वेश्चन में थोड़े मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो आप तैयार कर लें। और थ्योरी वाले क्वेश्चन में ये भी आपके लिए बेनिफिट रहता है कि आपको थ्योरी याद हो जाती है। निमोनिक्स बना के अगर आप उनके स्टेप्स को, उनकी जो उन्होंने प्रोसेस बताए हैं या उन्होंने जो लेवल्स बताए, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो वहां पे एग्जाम में आपको इजिली उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो यूनिट 4 जो कि लास्ट यूनिट है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, डिस्कस डिस्कस अल्बर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। देखिए, सभी क्वेश्चन में एजुकेशन इम्प्लीकेशन बार बार आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि जब आप किसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो वो आपके एजुकेशन में किस तरीके से काम आएगा, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आपको सभी ये क्वेश्चन में ये चीज तैयार करनी है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। व्यक्तित्व की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, अल्बर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत को शैक्षिक उपयोगिता बताइए। अल्बर्ट ने एक थ्योरी दी हुई है जिसमें कि पर्सनालिटी को बताया है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी को, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। 9 लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एटीट्यूशनल थ्योरीज इन डिटेल। एटीट्यूशनल थ्योरी की आवृत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आवृत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या करिए। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन पेपर को वैसे मैं कहूंगी तैयार कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपका जो है एमएड में, वो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। इस पेपर को मैं डिटेल में बता देती हूँ कि कैसे आपने कैसे क्वेश्चन, वही फॉर्मेट वही है, 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, 80 मार्क्स का ही रहेगा। 4 मार्क्स के आपका फर्स्ट पार्ट है जो कि कंपलसरी है। इसमें आपका देखिए पूछा है, कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मतलब कि फर्स्ट कैसे हमारी एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब
कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कैसे किस किस दौर से हमारी एजुकेशन गुजरी और आज मतलब इन प्रेजेंट टाइम में हम किस तरह की एजुकेशन ले रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इस तरीके से आपको बताना है। देन आपका सेकंड है टीचर पीपल रिलेशनशिप, अध्यापक छात्र का संबंध कैसा है इसके बारे में आपको एक नोट लिखना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा की अवधारणा के बारे में बताना है, जैसे कि सामाजिक अवधारणा, वैसे ही राजनीतिक अवधारणा के बारे में इसमें पूछा गया है। तो राजनीतिक अवधारणा आपको बताना है कि जो शिक्षा है उसमें राजनीतिक अवधारणा का क्या रोल रहा है, पॉलिटिकल वैल्यूज का, आइडियोलॉजी का क्या रोल रहा है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देन लास्ट है आपका यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगारी, जो कि आपका करंट का टॉपिक भी कह सकते हैं कि आज की जो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में आपको अपने व्यूज देने हैं। ये आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है। यूनिट वन में सेम डिवाइड है 2 पार्ट्स में, इसमें आपको 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। लाइक फर्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, राइट इट्स नीड इन डिटेल, शिक्षा में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की अवधारणा का वर्णन कीजिए। सो सिंपल क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है एजुकेशन के पीछे, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। इसी में थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन डिटेल, सेम वही है। देखिए या तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सारे पर्सपेक्टिव इसमें सीधे सीधे आते हैं, तो इसमें से किसी एक को ही अटेम्प्ट करना है आपको। या तो आपने आपके एजुकेशन के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को डिटेल में बता दीजिए। आपकी बैकग्राउंड नॉलेज जो है, अगर आपको पॉलिटिकल पढ़े हुए है आपने तो आपको पॉलिटिकल की नॉलेज होगी। अगर आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट है मोस्ट प्रोबेबली आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से डिटेल कर पाएंगे। तो डिस्कस द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एजुकेशन इन डिटेल। सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ डिस्कस द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड, राइट इट्स रेलेवेंस इन द प्रेजेंट डे ऑफ एजुकेशन आल्सो। जो वुमेन्स की एजुकेशन को बौद्धिक पीरियड में क्या क्या स्टेटस था वो यहाँ पे पूछा गया, और उसके साथ ही साथ आज प्रेजेंट में क्या है वुमेन्स की स्टेटस ऑफ एजुकेशन, वो आप लोग को लिखना है। सो होप आप लोग ने बुक खरीद रखी होगी, उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए जिससे कि आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एजुकेशन सिस्टम इन एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन सिस्टम जो था वो सारा यहाँ पे आपको उसका डिटेल लिखना है 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन एंड कंपेयर एजुकेशन इन मोनार्किक एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज, राजवादी और लोकतांत्रिक देशों में शिक्षा का वर्णन कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट डिटेल नोट ऑन नेशनलिज्म एंड एजुकेशन, राष्ट्रवाद तथा शिक्षा का विस्तृत, ये एक कह लीजिए ऐसे टाइप का ये क्वेश्चन है। आपको राष्ट्रवाद तथा शिक्षा पे एक निबंध सा लिखना है यहाँ पे। यूनिट 4 हाउ एजुकेशन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड पर्टिकुलर कंट्री, राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिटेल, शिक्षा किसी देश की अर्थव्यवस्था से कैसे संबंधित है, किसी देश की के आर्थिक विकास में शिक्षा के योगदान का विस्तार से लिखिए। सो शिक्षा के बारे में ही आपको बताना है कि हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन का क्या रोल रहा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन एजुकेशनल फाइनेंसिंग इन इंडिया एट एलिमेंट्री लेवल, जी भारत में प्राथमिक स्तर पे शैक्षिक वित्तीय का वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक स्तर पे फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो यहाँ पे आपको सारा एक्सप्लेन करना है। सो ये थे 9 क्वेश्चन 1 by 1 आपके पेपर 2 के हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिट थर्ड में है आपका, यहाँ पे यूनिट थर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन मल्टीकल्चरलिज्म, बी आर वी अ मल्टीकल्चरलिज्म सोसाइटी, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीकल्चरिज्म, बहुसंस्कृतिवाद की परिभाषा दीजिए। क्या हम एक बहुसंस्कृतिवादी समाज है, बहुसंस्कृतिवादी के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की विशेषता बताइए। तो यहाँ पे मल्टीकल्चरिज्म के बारे में बात की गई है, बहुसंस्कृतिवादी हैं हम लोग, जानते हैं आप सभी, उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। डिस्कस द वेरियस प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए शिक्षा में प्रावधानों का विवेचन कीजिए। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली डिप्राइव्ड के बारे में जो दिए हुए हैं प्रावधान है ना, उसका यहाँ पे आपको वर्णन करना है, प्रोविजंस है जो वो बताने हैं। यूनिट 4 आपका है राइट इन डिटेल द नीड, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ स्कूल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, स्कूल मॉनिटरिंग करने के लिए मूल्यांकित करने की आवश्यकता, उद्देश्यों के क्षेत्र के विस्तार से वर्णन कीजिए। यूनिट 4 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये, टीचर ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस एंड देन स्कूल एज ए साइट ऑफ करिकुलर एंगेजमेंट। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इसमें से आपको 8 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं। तो ये आपका कौन सा पेपर था, एजुकेशनल स्टडीज का पेपर था। इसको आप लोग ये क्वेश्चन पेपर भी तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर भी मुझे इंपॉर्टेंट ही दिख रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। रिसर्च को पढ़ना बहुत जरूरी है, देखिए, क्योंकि आपका जब यूनिट यहाँ पे तो फोर्थ है आपका यूनिट, सेमेस्टर 1 में फोर्थ है आपका पेपर एजुकेशनल रिसर्च, है ना, लेकिन आपका फोर्थ सेम में एडवांस एजुकेशन रिसर्च आ जाएगा, तो अभी से ही इसको पढ़ना शुरू कर देंगे अच्छे से। और क्योंकि आपको पता है डेजिटेशन वर्क भी होता है एमएड में, तो रिसर्च को आप बेसिक मैं कहूंगी अच्छे से नॉलेज दीजिए, क्योंकि जो बच्चे आगे चल के पीएचडी या नेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं, रिसर्च एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पे। सो रिसर्च का पेपर भी सेम ही है, उनका फॉर्मेट तो सेम ही है। लाइक 4 क्वेश्चन इसमें आया। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की न्यायादर्श क्या होता है, और फिर नेक्स्ट है आपका इसमें कंसेप्ट ऑफ मीडियन, मीडियन को पूछा गया है, माध्यमा मध्यिका की अवधारणा, और नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, क्रम अंतर सहसंबंध का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया यहाँ पे। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सभी टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट आपका यूनिट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन डिटेल, राइट इट्स स्कोप ऑल्सो, शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति का वर्णन कीजिए, इसका क्षेत्र भी लिखिए। तो यहाँ पे आपको रिसर्च के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको पहले एजुकेशनल रिसर्च का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, नेचर, सारी चीजें, एंड देन स्कोप डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन आपको डिटेल में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में आया है, एलिब्रेट इन डिटेल द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, जैसे रिसर्च के कौन कौन से एरियाज हैं, वहां का एरिया का आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। यूनिट 2 में पूछा गया है, राइट इन डिटेल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज ऑफ रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर, यूनिट जो कि आपको चैप्टर 2 ही होता है, जब आप रिसर्च करते हैं तो रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर, उसके बारे में पूछा गया है आपको कि साहित्य के अध्ययन के महत्व और स्रोतों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के बारे में आपको यहाँ पे सारा डिटेल में बताना है कि क्यों यूज करते हैं, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ से रिव्यू उठाएं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट आपका इसी में एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, राइट इट्स टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया है आपको, सेम वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे कि हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, दैट कैरेक्टरिस्टिक, एंड इसके बाद हाइपोथेसिस की जो कंसेप्ट को इसके टाइप्स पूछा गया है, तो जो भी इसके टाइप्स है, 3 टाइप्स 4 टाइप्स, वो आपको बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 3 है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, डिस्क्राइब इन डिटेल व्हेन ईच ऑफ देम कैन बी कंप्यूटेड। तो यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड को, माध्य, मध्यिका और बहुलक की अवधारणा को पूछा गया है, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एक प्रैक्टिकल भी आपको दिया हुआ है इसमें, ये एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रेल, कंप्यूट P75 एंड P90 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे आपको वो डाटा दिया है जिससे कि आपको P75 और P90 को निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आप नहीं कर पाते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आपको देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि या तो आप मीन, मीडियन, मोड को एक्सप्लेन कर दें, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये वाला अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इसी में नेक्स्ट आपका 4th यूनिट में है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, एक्सप्लेन द एजम्पशंस एंड कंप्यूटेशन इन डिटेल। प्रोडक्ट मूवमेंट सह संबंध से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणाओं की गणना तथा विस्तृत में चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट मूवमेंट से लिया गया है क्वेश्चन, ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एलिब्रेट इन डिटेल एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, राइट अबाउट स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस आल्सो। सो ये भी एक थ्योरेटिकल पार्ट ही दिया है इन्होंने, वैसे इसका न्यूमेरिकल भी बनता है, पर थ्योरेटिकल पार्ट है, ये अच्छी बात है। सो ये मैंने आपको आज आपके चारों क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए मेरी यही सजेशन है, 2017 के क्वेश्चन पेपर हैं, या आप ये पूरे क्वेश्चन पेपर आप तैयार कीजिए, इनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि जो शॉर्ट में क्वेश्चन आए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है वो क्वेश्चन आपके डिटेल में आ जाए, और जो डिटेल में क्वेश्चन है हो सकता है वो शॉर्ट में आ जाए। तो ये पूरा पेपर आप 2017 का तैयार कर लीजिए। उल्टा मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपको, लास्ट प्रीवियस ईयर के 3-4 क्वेश्चन पेपर और उठाइए और उनसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, टाइम भी कम है, तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो होप कि आप सभी अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप